अरे मेरी जान गले नहीं लगेगी क्या? अबे दो कौड़ी की चौकीदार, तू अपनी औकात भूल रहा है क्या? ऐसे कैसे किसी के गले लग जाएगा? शादी होने वाली है मेरी इससे, तू आया कैसे इसके पास? पीयूष, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अनुष्का, तुम तो चुप ही रहो। तुमने इन जैसे लोगों को ज्यादा छूट दे दी है, तभी तो तुम्हें अपनी जान बोलकर तुम्हारे गले लगने आ रहा था। क्यों देती हो तुम इन जैसे लोगों को छूट? ये दो कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात है, ये तुम्हारे गले लगेगा? पीयूष, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अनुष्का, तुम ना इन जैसे लोगों को ज्यादा छूट दे देती हो। तुम ना अपने स्टैंडर्ड के बारे में ख्याल रखा करो। ऐसे किसी को गले नहीं लगाते। ये दो कौड़ी का गार्ड तुम्हारे गले लगेगा। अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें पता है ना मुझे कितना बुरा लगेगा। और सुनो, इन गरीबों से ना थोड़ी दूरियां बनानी शुरू कर दो और अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू। भी अनदेखा करेगा वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये मैं वचन देती हूँ। इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कीजिए। तुमने चुप हो जाओ, तुम्हारी ये फालतू बातें सुनकर ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जो कह रही हूँ पहले उसे सुन तो लो। तुम अपने फालतू के लेक्चर देना बंद करो। मुझे पता है तुम क्या बोलोगी। तुम यही बोलोगी कि अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक तरह समझना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये बात है ना फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। ये अमीरी गरीबी भगवान ने बनाई है ना तो कुछ सोच समझ कर बनाई है, पर तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ में तो कुछ आएगा नहीं। और तू दो कौड़ी के चौकीदार, अगर आगे से इसके आसपास भी दिख गया ना तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, तुझ में और इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है, गरीब कहीं के। और तू मुझे एक बात बता, तू जान किसको बोल रहा था? इसको बोल रहा था? इतनी औकात हो गई तेरी, तू इसे जान बोलेगा? तुझे पता है तेरी वजह से ना हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये समझ में नहीं आ रही? गूंगा है क्या? चुपचाप क्यों खड़ा है? बोलना कि मार खा के बोलेगा। देखो पीयूष, तुम ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पहले मेरी बात सुन लो, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। अरे तुम चुप करो यार, तुम्हारी वजह से ना मेरा सारा मूड खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ, उनसे बैठकर बात करूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ के इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने ना सारा मूड खराब कर दिया। तुम सोच कर देखो एक बार, ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे गले लग जाता और तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। और वैसे भी हम तुम्हारे भैया के पास जा रहे हैं, तुम्हारे भैया तुम्हारी ये गंदे कपड़े देखते तो क्या कहते? वो तो यही कहते ना कि शादी से पहले मेरी बहन का इस लड़के पर ख्याल रखा नहीं जा रहा है, तो फिर शादी के बाद कैसे रखेगा? और सुन, दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, अगर आज के बाद यहाँ दिख गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? बस बहुत हुआ पीयूष, मैं इतनी देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करते जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे उनसे। तुम्हें पता भी वो कौन है? वो मेरे भाई है, और इन्हीं से मिलवाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और क्या कह रही है? ये तेरे भाई है और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। और हाँ, एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं ना तुझ जैसी लड़की से शादी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो शादी इसलिए कर रहा था कि तेरे भैया के पास बहुत पैसा है, जब मैं शादी कर लूंगा तो तेरे भैया की प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। लेकिन अब मैं तुझसे शादी करने वाला नहीं हूँ। और हाँ, तू तो ये बोल रही थी कि मेरा भैया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरा भैया ये बिजनेसमैन है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बदतमीजी देखने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऐसे लड़के से शादी करने का। और वैसे भी मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो भी